बच्चों, संस्कृत के इस कक्षा में सभी का स्वागत है। कक्षा 6 की रुचिरा प्रथमो भागः जो संस्कृत की पुस्तक है उसका हम लोगों ने प्रथम अध्याय शुरू किया था और प्रथमः पाठः जिसका नाम था शब्द परिचयः 1, शब्द परिचयः 1 और इसमें हम लोगों ने कुछ चित्रों के आगे लिखे हुए वाक्यों को समझने का प्रयास किया था और उम्मीद है बच्चों को समझ में आया होगा। और अभी हम लोग फिर से उसे एक बार पढ़ेंगे और उसके शेष भाग को पूरा करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी संस्कृत की रुचिरा प्रथम भागः निकाल लेंगे और उसमें देखेंगे यहाँ पे पहले ही पेज पर जहाँ की प्रथमा पाठः लिखा है और प्रथमा पाठः शब्द परिचयः 1। तो सभी बच्चे उच्चारण पर ध्यान देंगे। शब्द परिचयः 1। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघुः, यह छोटा है। ये जो एषः का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, एषः जो है वो पास की चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो। तो पास में जो स्थित है तो उसके लिए एषः का प्रयोग करेंगे और जो थोड़ी दूर पर होता है उसके लिए सः का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर गिलास जो है वो पास में है, इसलिए एषः कः, यह क्या है। और गिलास जो है वो वस्तु है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या का प्रयोग करेंगे कि यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघुः, यह छोटा है। लघुः का अर्थ होता है छोटा और बृहत् का अर्थ होता है बड़ा। यहाँ पे त पे हलंत लगा है। यहाँ पे इस तरह से जो तिरछी लाइन खींचते हैं इसे हल कहते हैं, हल। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है, बृहत् में लिखा है, किम में लिखा है, तो ये जो तिरछा लाइन होता है उसे हल कहते हैं और इसके लिए तिरछी लाइन का प्रयोग किया जाता है। और इसमें कोई स्वर नहीं है, ये जो है आधा म है, तो इसका उच्चारण जल्दी से किया जाता है। ऐसे वर्णों का उच्चारण जल्दी करते हैं क्योंकि उसमें कोई स्वर नहीं होता है। अगर इसमें अस्वर मिला दें तो की म हो जाएगा, की म। और इसमें स्वर नहीं है तो ये किम कहलाएगा, किम। इसका उच्चारण होगा किम। अब हम लोग दूसरे चित्र के बारे में देखेंगे। सः कः, वह कौन है। यहाँ पे व्यक्ति बैठा है इसलिए हम इसके लिए कौन का प्रयोग करेंगे। सः कः, और वो थोड़ी दूर पर है इसलिए वह कौन है। जो पास में रहता है हम लोग पूछते हैं कि यह कौन है, लेकिन जब वो थोड़ी दूर पे रहेगा तो हम लोग बोलेंगे वह कौन है। तो सः कः, वह कौन है। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसको प्रश्न के तरीके से पढ़ेंगे। सः कः, वह कौन है। सः शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सः खेलति, क्या वह खेलता है। किम सः खेलति, क्या वह खेलता है। न नहीं। सः वस्त्रं सीव्यति, वह कपड़े सिलता है। वस्त्रम, वस्त्र कहते हैं कपड़े को, सीव्यति सिलता है। अब यहाँ पे तीसरा चित्र बना हुआ है और तीसरे चित्र में दिया है एतौ कौ, ये दोनों कौन है। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग है। एक वचन का प्रयोग एक के लिए होता है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, 3 वचन, जिसमें कि पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन
और तीसरा बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें जो है एक की संख्या के लिए, जब कोई वस्तु या व्यक्ति एक होता है तो एक के लिए हम लोग एक वचन का प्रयोग करते हैं, और जब किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या दो में होती है तो दो के लिए हम लोग द्विवचन का प्रयोग करते हैं। और जब किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या दो से अधिक, तीन या तीन से ज़्यादा, जितना भी होता है वो सब बहुवचन में होता है। 3, 8, 9, 10, 20, 50, 100, 1000, लाख, ये सभी संख्या जो दो से ज़्यादा है वो सभी जो है बहुवचन में प्रयोग की जाती है, उसके लिए हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये 3 वचन होते हैं, जिसमें से कि यहाँ पे 2 कुत्ते हैं, इसलिए यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग किया गया है। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं? एतौ शुनकौ अस्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये गरजते हैं? न, नहीं। एतौ उच्चैः बुक्कतः, इसमें उच्चारण पर ध्यान देना है। एतौ, ये दोनों, उच्चैः, जोर से, उच्चैः, जोर से, बुक्कतः, बुक्कतः मतलब भौंकते हैं, ये जोर से भौंकते हैं। न मतलब नहीं, ये गरजते नहीं है, गरजता तो शेर है, तो ये गरजते नहीं है, ये जोर से भौंकते हैं। तो न एतौ उच्चैः बुक्कतः, न मतलब नहीं, एतौ मतलब ये दोनों, उच्चैः बुक्कतः जोर से भौंकते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं, चौथे चित्र को देखते हैं। इसमें 2 बैल हैं और ये दोनों जो है, इन दोनों बैलों को खेत में एक किसान जोत रहा है। तौ कौ, ये दोनों कौन हैं? तौ का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसको समझने के लिए इससे पहले हम लोग सह का प्रयोग देखे थे। सह का प्रयोग किया गया था। अभी हम लोग सभी पुल्लिंग के शब्दों को पढ़ रहे हैं, इसमें स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के कोई भी शब्द नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सह का प्रयोग सीखे थे, वह। अब यहाँ पे वह जो है वो एक वचन के लिए है, और यहाँ पे तौ, तौ का प्रयोग है वे दोनों, ये एक वचन हो गया। जब एक होगा तो हम लोग सह का प्रयोग करेंगे, और जब 2 होगा तो हम लोग तौ का प्रयोग करेंगे द्विवचन के लिए। तो यहाँ पर वे दोनों, ये द्विवचन में प्रयोग होगा क्योंकि 2 की संख्या है। तो अभी हम लोग एक वचन का प्रयोग किए थे। सह कह, वह कौन है? सह शौचिकः, वह दर्जी है। तो हम लोग एक वचन में सह का प्रयोग किए थे। अब यहाँ पे इस चित्र में, चौथे चित्र में, हम लोग द्विवचन का प्रयोग कर रहे हैं पुल्लिंग का, तो इसमें तौ का प्रयोग करेंगे। सह तौ, तौ मतलब वे दोनों, अर्थात जो यहाँ पे 2 बैल दिख रहे हैं इनके लिए प्रयोग किया गया है वे दोनों। तो यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग है वे दोनों। तौ कौ, वे दोनों कौन है? यहाँ पे अभी हम लोग कह का प्रयोग किए थे, कह का प्रयोग किए थे। कह का अर्थ था कौन, और कौ का प्रयोग जो है द्विवचन में कौन के लिए होता है। तो द्विवचन में कह का प्रयोग कौन के लिए होता है। तो यहाँ पर कह जो है वो एक वचन में कह का प्रयोग था, और तौ का प्रयोग वे दोनों कौन है के लिए यहाँ पे हम लोग द्विवचन में कौ का प्रयोग करेंगे। तौ कौ, वे दोनों कौन है? तौ बलिवर्दौ अस्तः, वे दोनों बैल हैं। बलिवर्दौ, बलिवर्दौ कहते हैं
दो बैल को। यहाँ पे हम लोग अर्थ देखेंगे इसका। बलिवर्दौ यानी कि दो बैल। बलिवर्दौ दो बैल। एक बैल होता तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते बलिवर्दः। यहाँ पे दो बैल हैं, ये हो गया एक बैल। और एक बैल के लिए हम लोग बलिवर्दः लिखेंगे और दो बैल के लिए बलिवर्दौ। तो पाठ में जो वर्णन आया है वो दो बैलों के लिए आया है, तो हम लोग यहाँ पे दो बैल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है बलिवर्दौ कि वे दोनों, तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। तौ कौ, कौ का अर्थ है वे दोनों कौन हैं। यहाँ पे कौ का प्रयोग उन दोनों के लिए हुआ है। दो के लिए। इसका प्रयोग किसके लिए होगा? दो के लिए, अर्थात द्विवचन के लिए। तो वे दो कौन हैं? तो जब हमें दो के लिए बोलना है तो हम बोलेंगे कौ, और अगर हमें बोलना है कि वह कौन है तो हम बोलेंगे कह, यानी कि कौन है। और यहाँ पे कौ का प्रयोग करेंगे द्विवचन के लिए। तो यहाँ दो बैल हैं इसलिए यहाँ पे कौ का प्रयोग किया गया है। बलिवर्दौ, तो यहाँ पे तौ बलिवर्दौ अस्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, किम तौ, क्या वे दोनों, तौ का अर्थ है वे दोनों, धावतः दौड़ते हैं। क्या वे दोनों दौड़ते हैं। किम तौ धावतः, किम मतलब क्या, ये पहले भी आ गया था। और इसमें जो है सभी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर किम दूसरी तरीके से लिखा है। ऊपर जो पहले चित्र में किम आया है उसमें म लिख के हल लगा हुआ है। तो इसमें ऐसा इसलिए होता है कि जैसे कि जो पहले चित्र में किम का प्रयोग हुआ है वह है किम एषः। किम एषः, तो यहाँ पे ए जो है वो स्वर है। तो किम के बाद जो शब्द आ रहा है वो जो पद है वो स्वर है। ए स्वर है, इसीलिए यहाँ पे म लिख के हलंत लिखा गया है। और यहाँ पे किम तौ लिखा है, यहाँ पर किम तौ लिखा है। यहाँ पे त जो है वो व्यंजन है। यहाँ पे क जो है वो तौ में त जो है वो व्यंजन है। तो व्यंजन होने से इसी म का, इसको हटाकर यहाँ पर बिंदु लग जाता है। ये म न लिख के इसी म को यहाँ पे किम, दोनों का उच्चारण एक जैसा होता है। तो इसमें ये ध्यान में रखना है कि अधिकतर ऐसा होता है, अगला पद जो है, अगला शब्द स्वर से शुरू होता है तो म लिख के हल लगाते हैं, और अगला पद अगर व्यंजन से शुरू होता है तो यहाँ पे म का यहाँ पे बिंदु लगाते हैं। तो इसमें जो है प्रयोग हुआ है किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। न, न मतलब नहीं। तौ क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों क्षेत्रम यानी कि खेत को, कर्षतः जोतते हैं। क्षेत्रम यानी कि खेत, कर्षतः जोतते हैं। क्षेत्रम, क्षेत्रम जो है वो तत्सम शब्द है,
हिंदी में इसी के लिए खेत का प्रयोग करते हैं। खेत, कर्षतः, कर्षतः मतलब जोतते हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत कर्षतः मतलब जोतते हैं। तो इस तरह से ये जो चौथा चित्र है इसमें द्विवचन का प्रयोग सिखाया गया। एक वचन में एषः कः और द्विवचन में हो गया एतौ कौ, और एक वचन में वह के लिए हो गया सः कः वह कौन है, और दो के लिए हो गया तौ कौ वे दोनों कौन हैं। और अब हम लोग अगला पढ़ेंगे बहुवचन। बहुवचन का प्रयोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर 4 थैले बने हुए हैं, और यहाँ पे 4 की संख्या है जो बहुवचन में आती है, क्योंकि ये 2 से अधिक है तो एते के, इसीलिए यहाँ पे बहुवचन में एते का प्रयोग किया गया है। एते के, ये सब कौन है, ये सब क्या है, क्योंकि ये तो वस्तु है तो वस्तु के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है क्या का। एते के, ये सब क्या है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि एक वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें जो है एषः का प्रयोग हुआ था, फिर एतौ का प्रयोग हुआ था, और बहुवचन में एते। एषः, एतौ, एते। एक वचन में एषः यह, द्विवचन में एतौ ये दोनों, और बहुवचन में एते ये सब। तो ये सब जो है यह, ये दोनों, ये सब। तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं एते के, और इसके साथ हम लोग प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग किए थे कह, कौ, के। प्रश्न था कह मतलब कौन है, क्या है, कौ मतलब वे दोनों कौन हैं, तो के मतलब जब बहुवचन में आता है तो के का प्रयोग करते हैं। तो कह, कौ, के। तो यहाँ पर एते के, एते, एते मतलब ये सब, एते ये सब के क्या है। बहुवचन के लिए क्या का प्रयोग करते हैं। एते के ये सब क्या है। एते स्यूताः सन्ति। एते स्यूताः, स्यूताः का अर्थ होता है थैले। स्यूताः का अर्थ है थैले, और सन्ति मतलब हैं। सन्ति का अर्थ हो गया है, ये सब थैले हैं। एते के ये सब क्या है। एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरित वर्णाः, क्या ये सब हरे रंग के हैं। किम एते हरित वर्णाः, किम मतलब क्या, एते मतलब ये सब, हरित वर्णाः हरित वर्णाः हरे रंग के। तो यहाँ पे संस्कृत में रंग के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। वर्ण का अर्थ होता है रंग। कलर के लिए वर्ण का प्रयोग करते हैं, और हरित वर्ण मतलब होता है हरा रंग,
रक्त वर्ण मतलब होता है लाल रंग, पीत वर्ण मतलब होता है पीला रंग, और नील वर्ण मतलब होता है नीला रंग। तो यहाँ पे हरित वर्णा, किम एते हरित वर्णा, क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं, नहीं का अर्थ होता है नहीं। नहीं। एते नीलवर्णाः सन्ति, ये सब नीलवर्णाः नीले रंग के। नीलवर्णाः नीले रंग के, ये सब नीले रंग के हैं। तो ये थैले वाला चित्र जो बना हुआ है, इसे फिर से हम लोग पढ़ेंगे। एते के, ये सब, एते ये सब क्या हैं? ये सब क्या है? एते के, एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरित वर्णाः, क्या ये हरे वर्ण के हैं, हरे रंग के हैं? नहीं, एते नील वर्णाः सन्ति, ये सब नीले रंग के हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुवचन का प्रयोग सीखे। एषः एक वचन में यह के लिए, एतौ ये दोनों के लिए, और एते ये सब के लिए। एषः, एतौ, एते, ये सबको समझ लेना है कि अगर एक विद्यार्थी है तो एषः का प्रयोग करेंगे, एषः छात्रः, और दो छात्र हैं तो एतौ छात्रौ, और बहुत सारे छात्र हैं तो एते जो है छात्रा। यहाँ पर एते का प्रयोग किया गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर अंतिम चित्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि 3 व्यक्ति हैं और ये पुल्लिंग है। तो इसमें जो है ते का प्रयोग किया गया है। ते के, सह, तौ, ते। यहाँ पर सह का प्रयोग किया गया था एक वचन के लिए, और तौ का प्रयोग किया गया था द्विवचन के लिए, और ते का प्रयोग किया गया बहुवचन के लिए। तो ये जो है ये पूरा यह के लिए, और जो सह, तौ, ते, ये जो है वह के लिए, ये वह के लिए प्रयोग होगा। तो सह, तौ, ते, यह कौन है, ये दोनों कौन है, ये सब कौन है। अब यहाँ पे एक वचन में सह मतलब वह, द्विवचन में तौ मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब। तो सह, तौ, ते, इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो ते के, वे सब कौन है, यहाँ पे ये दूर स्थित हैं, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि वे सब कौन हैं। के मतलब कौन है, यहाँ पे के का प्रयोग कौन के लिए किया गया है। ते वृद्धाः सन्ति, वृद्धाः यानी कि बूढ़े, वृद्ध कहते हैं बूढ़े को, वृद्धाः यानी कि बूढ़े। ते वृद्धाः सन्ति, वे सब बूढ़े हैं, वृद्ध लोग हैं, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गायन्ति गा रहे हैं। गायन्ति, ते गायन्ति मतलब गा रहे हैं, गाते हैं। क्या वे सब गाते हैं। किम ते गायन्ति, किम का अर्थ होता है क्या, ते मतलब वे सब, ते का अर्थ होता है वे सब, यानी कि ये जो 3 बूढ़े हैं। यहाँ पे ये वह हो गया, इसका अर्थ वे दोनों और वे सब।
वह वे दोनों वे सब। तो यहाँ पर यह ये दोनों ये सब हो जाएगा, वहाँ वह वे दोनों वे सब। ते वृद्धाः सन्ति, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं? नहीं, ते हसन्ति, वे गाते नहीं हैं। ते हसन्ति, वे हंसते हैं। हसन्ति, हस धातु का अर्थ होता है हंसना। हंसते हैं, तो यहाँ पे हस धातु का अर्थ होता है हंसना। हस का अर्थ होता है हंसना, तो हस से यहाँ पे हसंती बना है। तो के वे सब कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं? नहीं, नहीं, ते हसन्ति, वे हंसते हैं। तो इस तरह से इस पाठ में जो चित्र है, चित्र के माध्यम से एक वचन का यह का प्रयोग और वह का प्रयोग, द्विवचन में वे दोनों का प्रयोग और बहुवचन में वे सब का प्रयोग, ये सब का प्रयोग इसमें बताया गया। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं और 3 जो है पुरुष होते हैं। तो क्रिया और कर्ता और क्रिया में एक समान विभक्ति और वचन होते हैं। तो यहाँ पे अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, और अगर कर्ता द्विवचन का होता है तो क्रिया भी द्विवचन की होती है, और कर्ता अगर बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। तो यहाँ पर इसीलिए हसन्ति लिखा है, गायन्ति लिखा है, क्योंकि ये बहुवचन है। एक वचन होता तो गायति, द्विवचन होता तो गायतः, और बहुवचन होता तो गायन्ति बनता। तो इस तरह से यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में बताया गया, जिसमें कि जो है चषकः, शौचिकः और शुनकः, बलिवर्तः और स्यूतः और वृद्धः, ये सभी शब्द जो है वो अलग अलग वचन होने से भले ही उनका रूप अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर ये सभी जो है अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द ये पहले भी हम बताए थे, ऐसे पुल्लिंग के शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, ऐसे पुल्लिंग के शब्द जिनके अंत में अस्वर होता है वो अकारांत कहलाते हैं। तो ऐसे शब्दों को अकारांत कहा जाता है। और इसमें जो है यहाँ पे हम लोग शब्दार्थाः देखेंगे। शब्दार्थाः के बाद अभ्यासः का हम लोग उच्चारण करेंगे। और इसमें चषकः गिलास, बृहत् बड़ा, शौचिकः दर्जी, खेलति खेलता है, सीव्यति सिलाई करता है, शुनकौ 2 कुत्ते, गर्जतः गरजते हैं, उच्चैः जोर से, एतौ ये दोनों, बुक्कतः भौंकते हैं, बलिवर्दौ 2 बैल, धावतः दौड़ते हैं, कर्षतः जोतते हैं, जोत रहे हैं, वृद्धाः बूढ़े, गायन्ति गाते हैं, गायन करते हैं, हसन्ति हंसते हैं, स्यूताः थैले, हरित वर्णाः हरे रंग के, नील वर्णाः नीले रंग के। तो यहाँ पर ये सभी कठिन शब्दार्थ हैं, इनको उचित सही शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने का अभ्यास करना है। और यहाँ पर कुछ शब्द अभ्यासः, सभी बच्चे पेज नंबर 3 पर देखेंगे। अभ्यासः यहाँ पे शीर्षक लिखा हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, प्रश्न शुरू होता है। तो इसमें जो है पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत।
उच्चारण करो। तो इसमें पहला है छात्रः, सब में विसर्ग लगा हुआ है क्योंकि ये सभी एक वचन के हैं। जैसे कि पाठ में शौचिकः, यहाँ पे लिखा हुआ था चषकः, शौचिकः, तो वो सब एक वचन के हैं, पुल्लिंग के शब्द हैं। तो यहाँ भी सभी पुल्लिंग के शब्द हैं और इसका जो है एक वचन का प्रयोग यहाँ पर है। तो इसको सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और खुद से इसका अभ्यास करेंगे। छात्रः, गजः, घटः। छात्रः का अर्थ होता है छात्र, गजः मतलब हाथी, घटः मतलब घड़ा, शिक्षकः शिक्षक, मकरः मगरमच्छ, दीपकः दिया, मयूरः मोर, बिडालः बिल्ली, अश्वः घोड़ा, शुकः तोता, मूषकः चूहा, चंद्रः चांद, बालकः बालक लड़का, चालकः ड्राइवर, गायकः गायक सिंगर गायक। तो इन सभी शब्दों का सभी बच्चे अभ्यास करेंगे और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।